नमस्कार मित्रों, आपका तथागत सिविल सर्विसेज क्लास में स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पर बादलों के विषय में पढ़ेंगे कि बादलों का स्वरूप क्या होता है, उनका संगठन कैसे निर्मित होता है, साथ में कितने प्रकार के बादल हमको दिखाई पड़ते हैं या हम उनका अनुभव करते हैं। अर्थात बादलों से संबंधित जो विषय वस्तु है वो सारी की सारी विषय वस्तु हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। प्रारंभ करने से पहले आपसे अनुरोध है, तथागत सिविल सर्विसेज क्लास को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और अगर कोई विषय समझ में नहीं आता है तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। तो आइए इस विषय को शुरू करते हैं कि बादल क्या हैं। सबसे पहले तो बादलों को ही जानते हैं कि आखिर बादलों का स्वरूप क्या है या बादल किन्हें कहते हैं। देखिए, बादलों से तात्पर्य जो हमारी वायुमंडल का स्वरूप है उसमें जो जलकण है या आर्द्रता है या अन्य प्रकार के जो कण हैं, उन कणों में आर्द्रता का ऐसा संघनन मतलब एक साथ जुड़ जाना, जिससे कणों का जो व्यास है वो 0.02 mm से 0.06 mm के मध्य होता है, बादलों का निर्माण करते हैं। अर्थात जैसे मान लीजिए कोई भी कण है तो धूल के ही कण हैं, धूल के कणों में धीरे धीरे करके जो आर्द्रता का स्वरूप संग्रहित होने लगता है, नमी का, जलवाष्प का या जलकणों का स्वरूप एक साथ संघनित होने लगता है, तो धीरे धीरे ये जो स्वरूप बनता चला जाता है बहुत बड़ी मात्रा में, वही एक प्रकार से क्या होता है, वो बादलों का निर्माण करते हैं। ये समय के अनुसार, परिस्थितियों के अनुसार जो परिस्थितियाँ होती हैं उन सभी के अनुसार निर्मित होते हैं। जैसे तापमान हो सकता है, आर्द्रता हो सकती है, घूर्णन की परिस्थितियाँ हो सकती हैं या वायुमंडल की दशाएं, अन्य दशाएं हो सकती हैं, चक्रवातों की स्थितियां हो सकती हैं या विभिन्न प्रकार के फोर्सेस जो पृथ्वी के घूर्णन के लिए या अन्य प्रकार की परिस्थितियों के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे कॉरियोलिस बल हो सकता है, फ्रिक्शन फोर्स या घर्षण बल हो सकते हैं। तो इस तरह की जो परिस्थितियां हैं उन सभी के कारण कहीं ना कहीं निर्मित होते हैं। तो आइए इनमें कैसे स्वरूप हैं उनको समझ लेते हैं। देखिए, जब हम बादलों के प्रकार की बात करते हैं तो बादल दो प्रकार के दिखाई पड़ते हैं। पहला ऊंचाई के आधार पर बादल और दूसरा आकृति के आधार पर बादल। ऊंचाई के आधार पर मतलब ये है कि वह हमारे पृथ्वी का जो की सतह जो है उस सतह से कितने अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं, और आकृति का मतलब है कि किसी भी बादल की जो डिजाइन है वो किस तरह की डिजाइन हो सकती है। ये दो बातें ऊंचाई के आधार पर अगर बात करें तो बादल, जैसे पहले ऊंचे बादल अर्थात जिनकी ऊंचाई 11 किलोमीटर तक हो सकती है। जैसे हम ये मान के चलें कि एक एवरेज जो है वो 8000 मीटर अर्थात 8 किलोमीटर से लेकर लगभग 11 किलोमीटर तक का या 11,000 मीटर तक का जो स्वरूप है वो कहीं ना कहीं ऊंचे बादलों का स्वरूप होता है। और इस बादल की प्रकृति में जो बादल प्रमुख रूप से आते हैं वो आपके पच्छाव मेघ हैं या सीरस क्लाउड्स जो हैं वो इसमें शामिल होते हैं। दूसरा स्वरूप है मध्य स्तरीय बादल, अर्थात जो मीडियम शेप होते हैं, अर्थात इनकी ऊंचाई जो होती है वो समुद्र तल से लगभग 7000 से 8000 मीटर या 7 से 8 किलोमीटर तक हो सकती है, जैसे आपके क्यूमुलस क्लाउड्स या कापाशी मेघ जिन्हें हम कहते हैं। तीसरे हैं निम्न स्तरीय बादल। निम्न स्तरीय मतलब जो कहीं ना कहीं मध्य स्तरीय से नीचे होते हैं, या हम ये कहें कि समुद्र तल से जिनकी ऊंचाई लगभग 1000 मीटर से लेकर 4000 मीटर तक हो सकती है। देखिए, ये कोई पैमाना फिक्स नहीं कि 4000 मीटर तक ही है, 4500 मीटर भी हो सकती है, 7000 मीटर भी हो सकती है। ये तो दशाओं के आधार पर भी निर्मित होगा। और जैसे इनका बढ़िया उदाहरण है स्तरीय मेघ या स्ट्रेटस क्लाउड्स जो हैं वो सारे के सारे। तो ऊंचाई के आधार पर हमारे पास तीन तरह की बादलों की स्थिति है। एक ऊंचे बादल, दूसरे मध्य स्तरीय बादल, तीसरे निम्न स्तरीय बादल। इसके बाद अगर हम आकृति या डिजाइन के आधार की बात करें कि कौन कौन से बादल हो सकते हैं, जैसे पहले हैं पच्छाव मेघ, सीरस क्लाउड्स। पच्छाव मेघ या सीरस क्लाउड्स का मतलब है यह बादल बाल या पंख की तरह, ध्यान दीजिएगा
कि पच्छाद मेघ जो हैं वो बाल की तरह या पंख की तरह शुष्क होते हैं, वर्षा ना करने वाले होते हैं और इनमें बर्फ बर्फ के कण पाए जाते हैं। देखिए कण तो पाए जाते हैं लेकिन ये शुष्क भी होते हैं और इनमें वर्षा ना करने का स्वरूप भी होता है और इनकी जो संरचना या आकृति होती है वो बाल या पंख की तरह की होती है। इनकी ऊंचाई जो होती है वो 8,000 मीटर से 11,000 मीटर तक या अर्थात 8 किलोमीटर से लगभग 11 किलोमीटर तक हो सकती है। जैसे आपने पीछे देखा कि ऊंचे बादल जो थे, ये ऊंचे बादल जो थे वो कहीं ना कहीं पच्छाद मेघ ही थे। तो पच्छाद मेघ कैसे होते हैं? बाल या पंख की तरह होते हैं, शुष्क होते हैं, वर्षा ना करने वाले होते हैं और इनमें बर्फ के कण पाए जाते हैं। कैसे होते हैं? ये कहीं ना कहीं पच्छाद मेघ है, ध्यान रखिएगा। ये जो आकृति है वो आपकी सीरस क्लाउड्स की या पच्छाद मेघ की है। देखिए ये पंख या बाल की तरह की आकृति है, ये ओरिजिनल चित्र है किसी स्थान का। तो ये जो हैं ये पच्छाद मेघ की है, वर्षा न करने वाले होते हैं, जलकण इनमें पाए जाते हैं। दूसरा स्वरूप जो है वो है कापाशी मेघ का, क्यूमुलस क्लाउड्स का। यह बादल जो हैं वो गुंबदाकार अर्थात डोम शेप होते हैं, गुंबद की तरह आकृति। जैसे गुंबद होता है कि गुंबद जो होता है वो कुछ ऐसे बनता, ऊपर की ओर बनता चला जाता है। तो ये जो होते हैं वो गुंबद की तरह की आकृति, कपास या ऊन के गुच्छे की आकृति होते हैं। वर्षा ऋतु में ये ऊर्ध्वाधर अर्थात वर्टिकल, ऊपर की से नीचे की ओर या नीचे से ऊपर, जो भी आप कह लीजिए, ऊर्ध्वाधर विस्तार लिए होते हैं। कापाशी मेघों की जो ऊंचाई होती है वो सामान्य ऊंचाई 4,000 मीटर से 8,000 मीटर अर्थात 4 किलोमीटर से लेकर 8 किलोमीटर तक हो सकती है। और ये भी है कि यह कुछ समय के लिए तीव्र वर्षाकारी होते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए, बहुत ज़्यादा समय के लिए नहीं। तो ये जो स्वरूप है वो क्या है? ये कपाशी मेघ का है, नाम से ही कपाशी है। तो ऊन या गुच्छे की तरह की आकृति के गुंबदाकार स्वरूप होते हैं। जैसे ये मेघ हैं, ये मेघ हाँ बहुत खतरनाक टाइप के दिख रहे हैं, लेकिन ये गुच्छा लग रहा है जैसे कि ऊन का ढेर रखा हुआ है या आप रुई का ढेर रखा हुआ है, ऐसा कह सकते हैं। तो ये जो कापाशी वर्षा मेघ है, इनकी ऊंचाई जो होती है वो समुद्र तल से लगभग 4,000 मीटर तक हो सकती है और ये तीव्र वर्षाकारी होते हैं किसी एक निश्चित समय के लिए, ये भी होता है। और ऊन या रुई के ढेर या गुंबद के आकार की तरह की संरचना इनकी होती है। तो कापाशी मेघों को याद रखिएगा। एक क्यूमुलस क्लाउड है, कापाशी मेघ हैं, ये ध्यान रखिएगा, सबसे बड़ी बात। अगले हैं कापाशी वर्षा मेघ। देखिए जब वहाँ पर आपने कापाशी मेघ पढ़ा था तो वो क्यूमुलस क्लाउड थे और ये कापाशी वर्षा मेघ हैं वो निम्बस क्लाउड्स हैं। तो ये ध्यान रखिएगा अंतर दोनों में। तो ये कापाशी वर्षा मेघ हैं, ये अलग हैं और वो अलग थे। यह गहरे भूरे या काले रंग के होते हैं अर्थात इनका अपना एक निश्चित कलर है जो आपको समझ में आना चाहिए, गहरे भूरे रंग के या काले रंग के। इनका विस्तार क्षैतिज रूप में कई किलोमीटर तक होता है। जब आप कापाशी में पढ़ रहे थे तो उनका जो विस्तार था वो ऊर्ध्वाधर था, लेकिन जब कापासी वर्षा में पढ़ते हैं तो इनका स्वरूप कैसा है? क्षैतिज है, हॉरिजॉन्टल है। यह तेज गर्जना, तेज घनी वर्षा के लिए जाने जाते हैं अर्थात ये एक ऐसे बादल हैं जो बहुत ही ज़्यादा वर्षाकारी होते हैं। जो ज़्यादा तेज वर्षाएं होती हैं, बहुत ज़्यादा तेज बादल फटने की जिन्हें घटना या वृष्टि वर्षा जिन्हें हम कहते हैं, उसके लिए निम्बस क्लाउड या कापाशी वर्षा मेघ ही जिम्मेदार होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है ये पॉइंट, कि कौन से बादल जो होते हैं वो बादलों के फटने की घटना के लिए प्रसिद्ध हैं। जैसे हमारे उत्तराखंड के क्षेत्रों में अक्सर बादल फटने की घटनाएं बहुत ज़्यादा आपको दिखाई पड़ती हैं। प्रत्येक वर्ष 2013 का केदारनाथ की जो त्रासदी है, जो बादल फटने की ही एक घटना थी, अब मालूम ही होगा, इसमें हजारों की संख्या में लोग मारे गए। तो ये जो स्वरूप है वो कहीं ना कहीं कापाशी वर्षा मेघों के कारण ही होता है। इनका रंग भूरा या काले रंग का गहरा रंग होता है, क्षैतिज विस्तार के लिए जाने जाते हैं, तेज गर्जना, तेज घनी वर्षा के लिए जाने जाते हैं, बादल फटने की घटना भी इन्हीं में होती है। जैसे ये आपको ये जो क्लाउड्स हैं वो हमेशा मानसून के समय दिखाई पड़ेंगे। तो मानसून के समय ये बहुत बड़ी मात्रा में दिखाई पड़ते हैं और मानसून तो जानते ही हैं ये वर्षा का समय ही होता है। तो ये निम्बस क्लाउड का समय होता है कहीं ना कहीं। अगले हैं
स्तरीय में मतलब स्ट्रेटस क्लाउड्स, यह निम्न ऊंचाई के मतलब बहुत ज़्यादा ऊंचाई नहीं होती है, 1000 मीटर से 2000 मीटर अर्थात 1 से 2 किलोमीटर की ऊंचाई के होते हैं। ये पतली परत के रूप में फैले बादल फुहार अर्थात स्प्रे रेन के लिए प्रसिद्ध हैं। पतली परत के रूप में फैले रहते हैं और इनकी बहुत अधिक ऊंचाई नहीं, 1000 से 2000 मीटर तक की ऊंचाई के होते हैं। और ये फुहार या स्प्रे रेन, जैसे आपने देखा होगा ना कि जैसे ख़ास तौर से स्प्रे रेन वैसे तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर आपको किसी काम के लिए जाना है, घर से निकलना है, तो पानी बरस भी रहा होता है, बहुत तेज़ नहीं बरस रहा होता है, जिससे जा भी नहीं पाते और काम भी नहीं हो पाता है, और पानी की ये भी नहीं होता है कि बहुत अच्छी बरसात भी हो रही। तो ये जो स्वरूप है वो फुहार की तरह का होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये जो क्लाउड्स हैं ये आपके स्टेटस हैं जो क्षैतिज विस्तार में होते हैं, बहुत अधिक ऊंचाई के नहीं होते, बहुत घने नहीं होते हैं, ये भी स्थिति है। ठीक है मित्रों, तो ये हमारे बादल हैं, बादलों का स्वरूप है, बादलों की संरचना है। और इससे संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और तथागत सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। और कोई विषय नहीं समझ में आया तो कमेंट ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।